अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर असद महमूद है। मैं एक मोटिवेशनल स्पीकर हूँ। आज मैं जिस मोटिवेशनल स्पीकर के बारे में बात करने जा रहा हूँ उसका नाम है संदीप माहेश्वरी। आज से 10 साल पहले मैंने इसको देखा था, इसकी वीडियोस देखी थी। यकीन माने एक्सरे करके निकल गई थी मेरी बॉडी में से। सही संदीप माहेश्वरी जो है ना, ये इंडिया का एक बहुत ज़बरदस्त मोटिवेशनल स्पीकर है। इसके सब्सक्राइबर पता है कितने? 28 मिलियन। 28 मिलियन शायद पूरे पाकिस्तान के मुफ्तियों, मोटिवेशनल स्पीकर्स, उलमाए कराम के मिलाकर होंगे। इस अकेले आदमी के 28 मिलियन सब्सक्राइबर हैं और ये बहुत बड़ा मोटिवेशनल स्पीकर है। लोगों को डिप्रेशन का इलाज बताता है, लोगों को कारोबार समझाता है, लोगों को जिंदगी जीना सिखाता है कि करना क्या है। और बड़ा हैंडसम आदमी है, बड़ा ज़बरदस्त आदमी है। जब गुफ्तगू करता है तो आदमी उसकी गुफ्तगू में मगन हो जाता है। एक सहर है उसकी गुफ्तगू में, उसकी गुफ्तगू में इंसान खो जाता है। पिछले दिनों संदीप माहेश्वरी ने एक ट्वीट किया। उसकी ट्वीट देखकर मेरे समेत सारे मोटिवेशनल स्पीकर हैरान रह गए। वो शख्स जो दूसरों को डिप्रेशन से निकलने का इलाज बताता है, वो खुद ऐसी ट्वीट कर रहा है। अब ट्वीट में उसने ये कहा कि लोग मेरे बारे में समझते हैं कि मैं एक बड़ा आदमी हूँ, मैं डिप्रेशन का इलाज बताता हूँ, तो मुझे खुद को डिप्रेशन नहीं होगा क्या? लेकिन मैं एक बात, ये संदीप माहेश्वरी कह रहे हैं, वो कहते हैं कि मैं एक बात आपसे शेयर करना चाहता हूं कि कोविड के बाद से अब तक मैं शदीद डिप्रेशन में हूं। मुझे शदीद डिप्रेशन है और मैं मेडिसिन ले रहा हूं, डॉक्टर से इलाज करवा रहा हूं और मेरा ये डिप्रेशन ठीक नहीं हो रहा। इसलिए मैंने ये खुद ट्वीट किया, इसलिए कहा कि मैं आपको सिर्फ बताना चाहता हूं कि आप किसी भूल में न रहें। ये बात भी अल्लाह ताला ने याद रखो। ये नईम भट्ट साहब की मैंने बात सुनी थी, मोटिवेशनल स्पीकर भी, एक आलम भी है। नईम भट्ट साहब कहते हैं कि ये बात अल्लाह ने उसके दिल में डाल दी कि तुम ये लोगों को बताओ कि तुम भी डिप्रेशन में हो। और नईम भट्ट साहब जो है, नईम भट्ट साहब बताते हैं कि मैंने कासिम अली शाह साहब को कहा कि शाह साहब आप लोगों को दावत दें, कि लोगों को दावत देने के साथ आप संदीप माहेश्वरी को भी बताएं कि सारे डिप्रेशन और मसलों का हल कुरान मजीद में है। तुम कुरान पढ़ो। याद रखिए, कुरान वो किताब है जो मुसलमानों के लिए भी फायदा मंद है और गैर मुस्लिम के लिए भी फायदा मंद है। जो गैर मुस्लिम भी कुरान पढ़ता है उसको भी कुरान के अंदर से अपने मसाइल का हल नजर आता है। और तुम दुनिया में चल फिर के देख लो, जितने भी लोग मुसलमान हुए उनमें से 90% से ज्यादा लोग कुरान पढ़ के मुसलमान हुए हैं। अब मैं आपको एक डिप्रेशन का हल बता रहा हूँ। डिप्रेशन हो जाए, नईम भट्ट साहब कहते हैं, और ये शाह साहब ने, कासिम अली शाह साहब ने भी एक मशवरा दिया था संदीप माहेश्वरी को कि वो इस्लाम कबूल कर लें। वो इसलिए कहा था कि इस्लाम कबूल करने का मकसद, जब कुरान आप पढ़ेंगे तो आपके डिप्रेशन का हल मौजूद है। अब नईम भट्ट साहब कहते हैं कि डिप्रेशन का हल ये है कि जब डिप्रेशन हो जाए तो गैर मुस्लिम को चाहिए कि वो कुरान पढ़े। अगर मुसलमान है तो फिर अगर वो कुरान नहीं पढ़ता तो उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मुझे हया आती है, इस बात से हया आती है कि मैं सुबह उठूं और शाम हो जाए, सारा दिन गुजर जाए, मैं कुरान को देखूं भी नहीं खोल के। मुझे इस बात से भी हया आती है कि मेरा अल्लाह मुझे क्या कहेगा, क्या तुमने क्या सारा दिन क्या किया मेरे लिए, खाना पीना सब कुछ खाया, मेरे आंखों का दिया हुआ देखा, मेरे कानों से सुना, तो तुमने मुझे खोल के ही नहीं देखा, मैं तुम्हें क्या कह रहा हूँ। उसने मुझे कहा कि मुझे इस बात से हया आती है। हजूर करीम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान का मफहूम है कि जिस दिल में कुरान का कोई हिस्सा नहीं, वो वीरान घर की मिसाल है। वीरान वो है जिस दिल में कुरान नहीं है, ये वीरान घर होता है। वीरान घर वो होता है जिसमें चमगादड़ों ने डेरे बनाए होते हैं, जिनके अंदर कुत्ते फिर रहे होते हैं। अल्लाह ताला की नबी ने मिसाल दी है कि जिस दिल में कुरान करीम नहीं है वो दिल वीरान घर के मानिंद है। दोस्तों, इसी वजह से दुनिया का इतना बड़ा मोटिवेशनल स्पीकर जब डिप्रेशन में है तो उसका सबसे बड़ा हल उलमा के मुताबिक, और मेरे उस्ताद मोहतरम कासिम अली शाह साहब ने उनको तजवीज़ किया कि आप इस्लाम कबूल करें। दुनिया की किसी मेडिसिन में भी, किसी तरीके इलाज में भी अगर आपका इलाज नहीं है तो आपका इलाज कुरान मजीद में है। कुरान मजीद में डिप्रेशन और बहुत सारे मसाइल का हल है। आप कुरान शरीफ को पढ़ें, आपके सारे मसले हल हो जाएंगे। बहुत शुक्रिया। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो दूसरों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। हो सकता है इस वीडियो से अल्लाह ताला किसी की ज़िंदगी और दिल बदल दे।